मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। मेरा नाम है सब्या और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे होटल जहां पर लोग मीलों दूर अलग देश अलग शहर से सिर्फ एक चीज के लिए आते हैं, मृत्यु। इसे डेथ होटल ऑफ बनारस भी कहा जाता है। जिस शब्द से पूरी दुनिया डरती है, ये उसे आशीर्वाद मानते हैं। अब जन्म न ले, यह असली डिग्री का। मृत्यु और जो जन्म है मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट है। हम मरना चाहते हैं। सच बताऊं तो आई एम वेरी स्केर्ड। बचपन में जब मेरे दादा की डेथ हुई थी तो आई वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, बट व्हाट इट लेफ्ट बिहाइंड वाज अ फियर कि व्हाट इफ आई लूज समवन आई लव, व्हाट इफ दे लूज मी। अब क्या ये डर उन्हें नहीं है? ऐसा क्या पता है उन्हें जो मुझे नहीं पता? इज इट जस्ट अ रिलीजियस बिलीफ और समथिंग मोर? कुछ इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने मैं जा रहा हूं इस होटल में एक दिन बिताने। नाउ द क्वेश्चन रियली इज, कैन दिस डे विद पीपल हु आर डाइंग change the way a 21-year-old thinks? Let's find out. दशाश्वमेध घाट से 1 किलोमीटर की दूरी पर छुपा है ये होटल, काशी लाभ मुक्ति भवन। मैं इसे होटल बुला तो रहा हूँ, बट ये होटल नहीं है। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो अपना अंतिम समय काशी में बिताना चाहते हैं। ये 1958 में डालमिया परिवार द्वारा शुरू किया गया था। दिस इज नॉट रियली अ टूरिस्ट प्लेस। यहाँ पर आने के लिए हमें बहुत विनती करनी पड़ी थी यहाँ के मैनेजर से। वी हैड टू राइट अ लेटर टू देम। आई एम रियली नर्वस, रियली स्केयर्ड। बट या, चलते हैं, आ जाओ। अंदर जाते ही हम सबसे पहले मिलते हैं पंडित जी से। He has been taking care of this place for more than a decade now. उन्होंने बताया यहाँ पर रहने वाले लोगों को मोक्षार्थी बोला जाता है और अगर 15 दिन में मोक्षार्थी को मोक्ष नहीं मिलता है और वो स्वस्थ हो जाते हैं तो उनसे वापस जाने की विनती की जाती है। कि जैसे जो व्यक्ति उम्र भर जी लिया है, आखिरी क्षण में डॉक्टर जवाब दे दिया है, अब वो ये भी बोलता है डॉक्टर की आप भाई सेवा करिए, इनको इलाज से कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो वो निश्चय करके यहाँ आते हैं। अब यहाँ आने का यही उद्देश्य है कि जो व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार शरीर छोड़ता है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए लोग काशी आते हैं। यहाँ जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है वापस जन्म नहीं होगा, फिर माया रूपी संसार में आना नहीं पड़ेगा। जैसे माना जाता है कि मृत्यु और जो जन्म है मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट। 100 बिच्छू के डंक मारे बराबर बॉडी में पीड़ा होता है। उस पीड़ा को सहन करके व्यक्ति मोक्ष के प्राप्त होता है और माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो उस चीज़ को दोबारा वापस अपने जीवन में नहीं लाना चाहता है। जैसे बार बार जन्म हो मरण हो, तो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए यही उपाय है। काशी में शरीर जो छोड़ेगा वापस जन्म नहीं। उनको गीता रामायण का पाठ भी सुनाया जाता है। भगवान का 24 घंटा ये जो बज रहा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा कानों में आवाज़ सुनने के लिए उनको मिलता है और सुनते हुए अपने आप को, शरीर को जो समाप्त करते हैं, यहाँ पूरा करते हैं, तो इसलिए उनका जीवन का उद्धार हो जाता है। वो जब ये सब बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कैसा होगा वो इंसान जो यहाँ आया है सिर्फ जाने के लिए। अभी देखिए, ये हैं मध्य प्रदेश रायसेन जिला से आए हैं। को डॉक्टर जवाब दे दिया है। उनके परिवार वाले अपने आप में निश्चय किए कि हम लोग काशी चलते हैं। देखिए, हाँ, परिवार साथ में वो जरूरी है। परिवार नहीं रहेगा तो देखिए सेवा प्रबल चीज़ है। सेवा कहने से नहीं होती है, सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। तो परिवार साथ में रहता। तो कभी ऐसा हुआ है कि परिवार मतलब कि छोड़ गया हो या फिर सिर्फ कि मतलब नहीं? देखिए, नहीं, गेट में ही हम लोग रोक देंगे, बगैर परिवार का अलाउ नहीं है। यदि वो आए तो हम उनको निवेदन कर देंगे कि भाई आपको साथ में रहना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर और कोई व्यवस्था देख लीजिए। इसमें साथ में है। सीताराम, आरती ले लीजिए भगवान का। जय भगवान राम 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 बोलो। ठीक है, कोनो बात नहीं, टेंशन मत लो। सीताराम बोलो। अरे कोनो बात नहीं। कुछ नहीं होगा। अब उसमें पूरा सोख गया हमारे, जो सब कुछ नहीं होगा। कुछ। 1 मिनट, 1 मिनट। 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 1 मिनट, 1 मिन
अभी चिल करवाएंगे। This was the exact moment where this place started getting to me. I felt uncomfortable and was almost about to tear up. अभी क्या कहते हैं, हम नीचे गए थे दादी के पास, तो मेरी तो आंखें भर आई थी उसी में। आप कैसे कर लेते हो ये? आपको कितना टाइम हो गया? इसको बंद करें तो फिर बताना। इसको बंद करिए। वहीं से कर। पंडित जी ने बताया कि जिन दादी से हम मिले उनके परिवार वाले एक सेवा कर्मी लगाकर उन्हें वहीं छोड़ के चले गए। वो अब उस सूने से कमरे में दर्द को दबाए मौत का इंतजार कर रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा सभ्या। सभ्या। हाँ। नाम तो औरतों का होता है। दादी मुझे बता रही थी कि शी वॉज 14 व्हेन शी गॉट मैरिड। वो आजमगढ़ से थी, बट उनके घर में हुए कुछ झगड़ों के कारण उन्हें बनारस आना पड़ा। मैं जब रूम में आया था तो मुझे लगा नहीं था वो मेरे से बात करेंगी, बट टर्न्स आउट शी वाज वन ऑफ द मोस्ट टॉकेटिव क्यूटेस्ट लेडीज आई हैव एवर मेट। अच्छा, सबसे फेवरेट खाना कौन सा है आपका? हाँ, फेवरेट क्या होता है? पसंदीदा खाना कौन सा है आपका सबसे पसंदीदा? हाँ, खाना। अब तो पसंदीदा मिला तो मूंग का खिचड़ी मिला तो खा ले। रसगुल्ला खाएंगी? नहीं। क्या खाएंगी? आम? हाँ, आम खा चुका। खा चुकी? तो आम खाएंगी तो कहाँ से शरीर छूटेगा? सीताराम कहते रहिए तो शरीर छूट जाए। भगवान से तो मनावत है, भगवान उठा ला, भगवान उठे ना। भगवान के यहाँ हमारे लिए जगह ही नहीं है। ये मेरे घर वालों को बिल्कुल सवाल पसंद नहीं आता, पर मैं आपसे पूछूंगा, आपका सबसे पसंदीदा बच्चा कौन सा है? हमारे 4 लड़के हैं। 4 लड़कियां? लड़का एक। लड़का एक। अभी आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग? लड़का करते थे यही सराफी काम, लेकिन उनको हार्ट अटैक आ गया, बहुत हाई वाला, तो सर्जरी हुआ है। तब शटर वटर नहीं उठा सकते तो दुकान बंद पड़ा है। हाँ, कुछ नहीं करते। और लड़की? लड़की है, लड़की 4 थे। एक छोटी की शादी हो गई, बड़ी की नहीं भरी है। कुछ उसको तकलीफ है, वो नहीं कर रही है। कहती है कि हम जौन नहीं आया था कोरोना, उसी में उसके सर में कुछ हो गया। तो कभी कभी बेख्याल की बात करने लगती है, तो कहती है हम शादी कर लें और हम किसी का घर न संभालें तो हमें किसी का जिंदगी नहीं बर्बाद करेंगे। आपके लिए कौन है सबसे पसंदीदा आपका? जे प्रेम से बोले वही से प्यार करते हैं। और किसी लोग को सबसे प्यार होता है। अब तुम्हारे मन में छाया कर बैठ गए, सब ऐसा नहीं होता। दिल एक कई मिल से बना रहता है, लेकिन अलग अलग होता है। She said, जो प्रेम से बोले उन्हीं से प्यार करते हैं। जब वो अपने बच्चों के बारे में बात कर रही थी तो I could see the pain in her eyes. Every kid of hers had their own lives they were struggling with. They had all moved on, but there was one specific person who she kept coming back to. हमारी पोती एक है जो के सदिया जिनका भी थोड़ा सा बीमार है, वो हमारा हमको बहुत मोहित है। जब आती है स्कूल में एक न एक चीज, दादी ये खाएंगी, दादी क्या खाएंगी, दादी क्या खाएंगे। अभी मतलब बिल्कुल आखिरी समय, तो आप मृत्यु को स्वीकार कर लिया आपने? हम मरना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। I couldn't process what the caretaker just told us, but one thing was certain, it was heartbreaking. This woman took care of an entire family her whole life, and here she was on a deathbed, alone. दादी से बात करने के बाद हम मिलते हैं एक और मोक्षार्थी से। ये दादी बोलने की हालत में नहीं थी, बट वो 3 महीने से अपने बच्चों को कह रही थी कि मुझे काशी ले चलो, और आज ही सुबह उनके बेटे उन्हें मुक्ति भवन में लेके आए थे। मेरा नाम सभ्या है। सभ्या? हाँ। तो क्या जानना चाहते हैं? थोड़ा जिंदगी के बारे में ही समझना चाहता हूँ। जिंदगी के बारे में? हाँ। शादी की भर बटना है? नहीं, शादी पढ़ रहा हूँ मैं, अभी तो पढ़ ही रहा हूँ। पहले कहेंगे कि समझ मतलब बुद्धिया के फ्रेश कर दे,
काहे के ये आलतू फालतू भी दो रह दे वो करते और ये हतना ऊंची प्रश्न जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, ये के समझत रह बिना संत महात्मा लोग कोई जिंदगी। हाँ आपके लिए क्या है जिंदगी? ये है मम्मी हमारी, क्या बीमारी है आंटी जी को? इनको बीमारी है कि अब ज्यादा दिन जी रही, ऑक्सीजन लेना आदमी जीत ना तो ऊपर हिसाब बा, वो हर सांस गिने लो, इस सांसे पर जिंदगी बा, इतना सांस पर तो मर जाएगी भाई फिक्स बा। तो तब आपको डर नहीं लगता मृत्यु से? नहीं, मृत्यु से डर नहीं लगता। दुनिया में सब जाता है, जो आया है सब जाएगा। कि मृत्यु से भयभीत नहीं होना है, उसको ये अनुभव अपने आप में सबको रखना चाहिए कि मृत्यु कभी भी किसी समय हो सकता है। उसको पूरा अपने आप में तैयारी में रहिए, निश्चिंत रहिए कि कोई बात नहीं है, भाई मृत्यु होना है वो होगा, वो तो सत्य है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब शरीर जाएगा जाएगा। आप अपने आप में ये मजबूत रहिए कि हम यहाँ कोई किसी का हक नहीं लेंगे, किसी को अपने शरीर से कष्ट पीड़ा नहीं देंगे। जो काम मिला है हमको, भगवान ने दिया है, उसको अच्छे से करेंगे। बस यही मनुष्य को जीवन जीने का कला है, यही बहुत बड़ा पूजा है। If you leave the religious beliefs aside, every conversation about death kept bringing me back to the same thought. Death wasn't uncertain, life was. It doesn't ask for our permission and it doesn't wait for us to be ready. The only thing it leaves in our hands is how we choose to live until it arrives. कोई पछतावा रहा है आपको कोई जिंदगी में? नहीं, मर जाता है आदमी, सोने के सीढ़ी पर सुता रहेगा, वो भी यही रह जाएगा। तो आप मेरे को क्या सलाह देनी चाहिए हमारी जनरेशन को? और माँ बाप पर ध्यान हमेशा रहे, चाहे शादी हो जाए या कुंवारा रहे। माँ बाप से बढ़कर पूजा पाठ भी नहीं है। अगर माँ बाप का पैर छू लो तो पूजा पाठ पूरा हो जाएगा। चाहे शादी हो जाए तो ऐसे का तो दो में बढ़ जाता है सबका, माँ बाप में भी औरत में भी। हाँ, तो दोनों को मानो, औरत को भी मानो और माँ बाप के पीछे औरत को जलील न करो, ये भी करो। हाँ, बहुत लोग माँ बाप के पीछे औरत को जलील करते हैं तो गलत करते हैं। सबसे खुश दिन कौन सा था आपका, सबसे अपनी जिंदगी का? ये दिन आपको हमेशा याद रहेगा? यही खुश दिन है। ये खुश दिन है। ऊपर जाके याद करेंगे। It's either sad or really beautiful that she didn't mention anything from her past. I kept thinking about that and figured, what kind of life does it take to make today enough? I don't know, but I know that I'm not living it, and for the first time that actually scares me. तो आपको यहाँ ऐसा नहीं लगता कि मेरे बच्चे होते तो ज़्यादा अच्छा होता? होता है। अब सब आजकल सब एक लड़की एक लड़का, सब अकेला तो चाहता है। तो लड़का की शादी होगा तो अपन बीवी लेके चल जाई, अकेला रहा तो हूँ मियाँ बीवी। सबसे जरूरी चीज़ क्या है आपके हिसाब से? हाँ, जिंदगी में प्यार और कुछ नहीं, एक बार देखे हैं। प्यार कुछ नहीं है? कुछ नहीं। अब उठ जाओ, कब से बैठे हो जमीन? जाओ, याद करना कोई बात थी। एक और बार आशीर्वाद दे दो मुझे। शादी करके आना। जहाँ रहेगा मनाना की दादी, जाए जल्दी, कष्ट ज्यादा है। The conversations I had in that building, I wasn't ready for how beautiful they were. There was something about that place that stripped away every unnecessary bit of your life. I was laughing, having a good time to the point where I didn't want to leave until I had to face reality. जिन मोक्षार्थी से हमने बात करी थी उनका देहांत हो गया है।
I've seen death in films. I thought I understood what it would feel like. I had no idea. I couldn't cry, I couldn't speak, couldn't move. Something in me just went still. हम लोग उसके बाद जैसे ही उनकी चिता जलाने घाट पे बैठते हैं, then it came all at once. This whole situation made me realize something really cruel. Life didn't stop. The Pandit moved on, the family moved on, Manikarnika kept burning, a person was gone and the world absorbed it in about 40 seconds. भाई अगर तुम्हारी कल को डेथ हो जाती है ना तो surely your closed ones, your parents, your child is going to cry, but 2 साल बाद they will have newer and bigger problems and they will forget about you. No one fucking cares, भाई, no one cares. But if no one cares and it all amounts to nothing, then what is the point of life? एंड यही प्रश्न मैं पूछने गया था लोगों से. मैंने यही प्रश्न को समझने के लिए मैंने पंडित जी से बात करी, मैंने मोक्षार्थी से बात करी, एंड किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो आंसर टू दिस. इसी जवाब को ढूंढते ढूंढते तो पूरी दुनिया निकल जाती है लोगों की. How can there be one answer to the meaning of life when no two people have lived the same? Throughout the whole day, I'd been searching for a universal answer to a deeply personal question. And that's when I realized the real question was never what is the point of life. It was something more personal. Something that you ask yourself. Who am I? आखिर कौन हूँ मैं? किसी के लिए जोकर तो किसी के लिए हसलर, किसी के लिए इंट्रोवर्ट तो किसी के लिए एक्सट्रोवर्ट, किसी के लिए दुश्मन तो किसी के लिए उसका बचपन. मैं हर किसी के लिए एक अलग इंसान हूँ, लेकिन खुद के लिए कौन हूँ मैं? मैं दूसरों की लफ्ज़ों से अपनी पहचान बनाता रहा, उनकी नज़रों में अपने आप को ढूंढता रहा, पर असली सवाल तो कभी पूछा ही नहीं. अगर दौलत का बोझ ना होता तो कौन होता मैं? अगर शोहरत का नशा ना होता तो कौन होता मैं? अगर लोगों की सोच का डर ना होता तो कौन होता मैं? अगर मैं बस मैं होता तो कौन होता मैं?